हेलो गाइस, मैं नमन शुक्ला। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक ऐसा अगर कोई भी व्यक्ति राजा बनने की सोच रहा है तो वो अपने जीवन में नौकर बनकर जीवित नहीं रह सकता। ये मैं आप लोगों को एक उदाहरण के साथ से बता रहा हूं कि बात है मध्यकालीन भारत की। जब 1336 ईस्वी में आप तुगलक वंश को पढ़ेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि उसका साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य था तुगलक वंश में। और मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है उस समय, ये बात है जब आंध्र प्रदेश के काकतीय वंश की बात किया जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक 1336 ईस्वी में जब उस पर आक्रमण करता है तो प्रताप रुद्र देव वहाँ का शासक रहता है काकतीय वंश का, और उसके दरबार में रहते हैं दो मंत्री, हरिहर और बुक्का। क्या गजब के भाई हैं, हिंदू शासक हैं। और इनका सोच ऐसा है कि जब विषम परिस्थिति में जहाँ एक इंसान अपनी अपने को जिंदा रहने के लिए बनाता है, उनकी उसकी सोच रहती है, वहीं पे एक ऐसा इंसान, एक ऐसे लोग जो सोचते हैं एक राज्य बनाने की। कुछ ना कुछ रहा होगा यार। अगर आप पढ़ते हैं इस साम्राज्य को तो पता चलेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक जब काकतीय वंश प्रताप रुद्र देव पे आक्रमण करता है तो हरिहर और बुक्का वहाँ से निकल करके काम्पिल्य में जाके कर्नाटक में शरण लेते हैं, और कर्नाटक में जा कर के वहाँ पे एक सामंत के रूप में यानी मंत्री के रूप में रहते हैं। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक काम्पिल्य पे भी जब धावा बोल देता है तो देखते हैं कि अगर हमें राजा बनना है तो राजा बनने के लिए केवल मानसिक संतुलन और बल से काम नहीं होगा, आपको कूटनीति का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर यहाँ से देखा जाए तो हरिहर और बुक्का जब देखते हैं काम्पिल को कमज़ोर होता हुआ यानी हारते हुए, तो तुरंत रास्ते में ही ये दोनों भाई एक शानदार चाल चल देते हैं और दोनों भाई अपने आप को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने की सोच लेते हैं और कर भी देते हैं कि भैया हिंदू धर्म अच्छा नहीं है, हमको करना ये इस्लाम धर्म बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, और जा कर के उनकी चाटुकारिता करने लगते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जाते हैं और देखते ही देखते अपना एक ऐसा औहदा बना लेते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक इनको अपने खास में शामिल कर लेता है, खास मंत्रियों में शामिल कर लेता है। और देखते ही देखते हरिहर और बुक्का उसके 1-2 साल बाद ही 1337 ईस्वी में ही तुरंत दोनों लोग यहाँ से एक चाल चलते हैं। और काम्पिल में इनका एक रहता था, मतलब एक इनके ही लोग रहते थे, उनसे इन्होंने गुप्तचरों द्वारा संदेशा दे दिया कि आप वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिव हो जाइए, मतलब कुछ वहाँ पे थोड़ा उछाल कर दीजिए, मतलब विद्रोह की जैसा। तो क्या हुआ, तुरंत ही जैसे वहाँ पे विद्रोह मचा इनके लोगों के द्वारा ही, तुरंत वहाँ पे जा कर के हरिहर और बुक्का यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक से कहते हैं कि हमें भैया आप कमान दे दीजिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा काम्पल को कोई अच्छे से नहीं जाता, हम बहुत अच्छे से दमन कर लेंगे। और वहाँ से तुरंत हरिहर और बुक्का चल देते हैं और देखते ही देखते जैसे ही काम्पिल में पहुँचते हैं, पहले वो अपने धर्म को परिवर्तित करते हैं, यानी हिंदू धर्म में परिवर्तित फिर से हो जाते हैं, और तुरंत एक साम्राज्य की स्थापना करते हैं, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य मतलब जिसकी विजय होनी चाहिए, विजय का शासन, विजयनगर साम्राज्य की यहाँ से एक घोषणा कर देते हैं। और ये देखते ही देखते एक एम्पायर यानी साम्राज्य खड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति अपने सोच पे काबू पा लेगा तो एक बड़े से बड़े शासक जो कि मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि सबसे बड़ा साम्राज्य था, उसको भी गिराया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोग कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।